मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में राजनीतिक शुरुआत होते ही चारों तरफ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुकी हैं और अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी ज़मीनी स्तर पर भी शुरू कर दिए हैं। चूँकि लगातार इस चुनाव के दौरान में बिहार की हर जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से हम चर्चा में बन रहे रहते हैं और आपके साथ आज भी मौजूद हैं। इस खास मुलाकात कार्यक्रम हमारे साथ आज मौजूद है कुम्हरार विधानसभा से अजय वर्मा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार इन्होंने समाज सेवा में अपनी एक जगह रखी है और साथ ही साथ चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ की सिचुएशन हो, इन तमाम सिचुएशन में भी जनता के बीच खड़े रहे हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। तो आज हम इनसे कुम्हरार विधानसभा के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो मूलभूत चीज़ें हैं और जिसको लेकर के इस बार ये विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़ कर के ये सेकेंड रनर अप भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं और क्या इनका एजेंडा होगा कुम्हरार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी व्यूअर को। क्या लगता है, चूँकि आप बिहार विधानसभा चुनाव तो नज़दीक है, आप भी दाव खेलने को तैयार हैं कुम्हरार से। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या एजेंडा लेकर जाएंगे? चूँकि पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तो 3rd नंबर पे यानी कि सेकेंड रनर अप आप रहे हैं। इस बार क्या लगता है और क्या मुद्दा होगा लोगों तक जाने का? देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कुम्हरार विधानसभा जो कि पहले पटना मध्य था और सुशील मोदी जी जब आए थे तो उस समय उनका सबसे बड़ा मुद्दा था जल जमाव और उसी पे वो धरना प्रदर्शन करते थे कि सरकार ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो मुद्दा आज भी है। जैसा कि आप देखें, उसका ताज़ा उदाहरण है कि 2019 का जल जमाव, बाढ़ नहीं था, जल जमाव। ऐसा फेल्यूर सरकार का, विधायक का, नगर निगम का टोटल कि जल जमाव ऐसा प्रतीत हुआ कि भयंकर बाढ़ आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, कुम्हरार विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा जल जमाव का मुद्दा है। उसके बाद भी तरह तरह का मुद्दा है, जैसे जल जमाव के बाद पीने का जल का भी बहुत बड़ा समस्या है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ही जब स्वस्थ नहीं है तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। आप सोचिए कि 50 साल पुराना जो पाइपलाइन बिछा है वो आज भी वही है और जिस कारण कई जगह से फट चुका है, गंदा पानी आता है, उसमें गंध आता है, वो बीमारी का पूरा पूरा आमंत्रण देता है। आप फिर देखिए बेरोजगारी, अभी जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है बेरोजगारी। इतने युवा हैं, इतना शिक्षित है, शिक्षा का परसेंटेज बढ़ रहा है। जो पहले लोग, बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, एजुकेशन में नहीं इंटरेस्ट रखते थे, वो लोग भी आ रहे हैं। आज अब देखिए करीब 84% करीब है युवा लोग, हर लोग पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ाई के बाद चाहिए नौकरी, बिल्कुल चाहिए। सरकार कहीं से भी इसके प्रति नहीं लगी। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किया था कि यहाँ उद्योग लगेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी आज तक, ये जग जाहिर है कि आज तक कोई भी नहीं आया। तो हम लोगों ने अपने, ये तो जो चीज़ें मुद्दा ठीक है, ये मूलभूत चीज़ें हैं। अभी तक जितने भी लोग कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी है, सबका मुद्दा यही है। वो सरकार को दोष दे रही है, सुशील मोदी साहब को दोष दे रही है, बाढ़ जल जमाव की बात करती है। लेकिन इसका निवारण के लिए, चूँकि आप जब जनता के बीच जाते हैं तो आपके पास ये रहता है कि हम आपको क्या दे सकते हैं सोल्यूशन के रूप में। हम दूसरे पर दोष आरोप करके तो नहीं आ सकते हैं। सोल्यूशन के रूप में क्या है आपके पास? नहीं, हम लोग अपना एक विजन है, हम लोग का पूरा टीम है हम लोग का। हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे मेडिकल लाइन से हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जल जमाव का, सबका हम लोग का एक विजन है। हम लोग का पूरा एक टीम है, युवाओं का एक टीम है जो कि सब पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी हमको लगता है बहुत बात यहाँ बताना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारा इतिहास है कुम्हरार का, ऐतिहासिक जगह आप भी जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आप देखिए कि आप अगर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र को अब टूरिज्म में बढ़ावा देते हैं, जो कि और जगह पे कितना इसको डेवलप किया जा सकता था, अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो हजारों युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर एजुकेशन हब बना दिया जाए, जैसे आप देखते हैं कोटा जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, हजारों स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ के शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं। तो अगर हम यहाँ एजुकेशन इंडस्ट्री टाइप का डेवलप कर दें तो आप सोचिए कि हजारों स्टूडेंट और युवा जो है उसमें जॉब कर सकते हैं। एक हम छोटा उदाहरण दिए। इसी तरह से हमारे पास बेरोजगारी का सॉल्यूशन का पूरा हम लोग के पास विजन है। हम लोग के पास जल जमाव का है, पूरे
हम बड़े बड़े लोग हैं इसके, जो पुराना लोग हैं, आज देखिए भाजपा पार्टी के अंदर इसके कारण विरोध हो रहा है। तो आप जल जमाव की समस्या से निजात चाहते हैं और स्थानीय लोगों को शामिल नहीं करते हैं, जो एक्सपर्ट है उनको शामिल नहीं करते हैं। आप शामिल करते हैं किसको? आपका जो ठेकेदार है, जिससे आपको कमीशन मिल सके। तो कभी वो सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हो सकता है। करोड़ों करोड़ खर्चा हो चुका है जल जमाव पर, लेकिन अगर इसको परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो हमको लगता है कि सभी लोगों को, स्थानीय लोगों का सहयोग और एक्सपर्ट का टीम का योगदान लेना पड़ेगा। सीवरेज सिस्टम को सही करना पड़ेगा। ये हम बहुत छोटा हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये सब हम लोग के पास विजन है, इसको लेकर चलेंगे तो हर समस्या को हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, कि टेम्प्रोरी नहीं कि आज हुआ फिर अगले साल फिर वही समस्या। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग पूरा विजन के साथ हम लोग तैयार है। पूरा युवा टीम है और हम लोग कर्मठ योग्यता के साथ काम करेंगे। चूँकि 2015 में आपने चुनाव लड़ा, सेकंड रनर अप रहे, लेकिन किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं की। अब तक फिर 2020 में भी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भी निर्दलीय जाएंगे या फिर किसी पार्टी से आपकी बात चल रही है और आगे आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार जो मतदान मांगने जाता है, वोट के लिए जाता है, मेरा मानना है कि उसकी अपना योग्यता पर वोट मांगना चाहिए, अपने क्षमता पर वोट मांगना चाहिए। पार्टी एक आपको सिंबल देती है, सहयोग करती है, लेकिन क्षेत्र में काम आपको करना होता है। तो पार्टी आपको मदद हर स्तर से करती है, लेकिन आपके अंदर अगर सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, तो आपको लोग मतदान नहीं करेंगे। और अगर हम मजबूत हैं, जनता के बीच में हैं, तो हम जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को ही मजबूत कर सकते हैं। केवल पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे तो इसका मतलब कि हम जो है सक्षम नहीं है, हम किसी का सहारा ले रहे हैं। हमको जाकर पार्टी को मजबूत करना है और काम करने के लिए हमको लगता है कि पार्टी का सिंबल जरूरी नहीं है। काम हम अपने बल पर, अपने क्षमता से, अपनी योग्यता से कर सकते हैं। और जहाँ भी पार्टी का मदद होता है, वो आपके अगर काम करने वाले हैं तो पार्टी खुद आपको मदद करेगी, खुद आपको सहयोग करेगी। पार्टी में आप रहे चाहे न रहे, आपको मदद करेगी। तो मेरा मानना है कि व्यक्तिगत प्रभाव होना चाहिए और व्यक्तिगत काम करने की क्षमता होना चाहिए, और लोगों को केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके क्षमता पर, उसके योग्यता पर ही मतदान करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नाम पर या किसी के कहने पर कि हमारे उम्मीदवार हैं इनको वोट दीजिए। ये हमको लगता है उचित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप उम्मीदवार का योग्यता देखिए, क्षमता देखिए, कार्य करने की शैली देखिए, उसका एनर्जी लेवल देखिए, कितना लोगों से कनेक्टिविटी है, कितना उपलब्धता है, इसी आधार पर आप उसको मतदान कीजिए। लेकिन अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हम अपने चेहरे को लेकर के आगे जाएंगे, किसी पार्टी से हमको कोई, तो इसमें एक चीज़ और भी निकल के आता है। चूँकि आपके पिछले रिकॉर्ड्स जो रहे हैं वो आपराधिक रहे हैं, कुछ आप पे मामले भी चल रहे हैं, आप पर बहुत सारे मुकदमे भी हुए। तो ऐसे कंडीशन में जनता, कुम्हरार की जनता ये कैसे विश्वास करे कि आप उनके लिए एक अच्छी छवि वाले नेता हैं, या फिर आपको वोट देके जिताया जाए तो वो चीज़ें आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की समस्याएं नहीं होंगी? देखिए, मुकदमा होना और अपराधी तभी आप कर सकते हैं जब अदालत आपको सजा याफ्ता बनाती है। मुकदमा तो आप बड़े बड़े नेताओं पे मुकदमा है। अगर एक बात, साधारण बात सोचने की है, यदि मेरा छवि वैसा होता, बुरा छवि होता, तो मैं तीसरे नंबर पे नहीं होता। जनता मुझे पहली बार रिजेक्ट करती और सबसे निचले पैदान पर रखती। आप देखिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ इतना समर्थन, जन समर्थन है। ये मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता हूँ, ये देखने की चीज़ है। जहाँ भी मैं हूँ, आज शुरू से चूँकि देखिए हमारा स्कूलिंग यहीं हुआ, राममोहन सेमिनरी से, कॉलेज में पटना साइंस कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन किए। स्पोर्ट्स में भी मेरा बहुत आगे रहे, स्पोर्ट्स क्रिकेट से जुड़े रहे। तो बहुत लोग पटना के हर गली में, मोहल्ला में, कोई स्कूल का दोस्त है, कोई कॉलेज का दोस्त है, कोई स्पोर्ट्स का दोस्त है, मतलब कि हर लोग जुटे हैं। और जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि अजय वर्मा एजुकेटेड पर्सन है, व्यवहारिक है, तो वो समझते हैं इस बात को कि मुकदमा हो जाने से कोई बुरा नहीं हो जाता। और मैंने अपने, ठीक है, मैं अगर लोग कहते हैं बाहुबली कहते हैं, दबंग कहते हैं, तो बाहुबली दबंग होना, उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं या नेगेटिव वे में करते हैं। अगर आप अपने ताकत का इस्तेमाल किसी के भला के लिए करते हो तो वो उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता है। आप भले हो सकता है कि प्रशासन के कानून के भाषा में वो बोलता होगा, लेकिन लोग उसको चाहते हैं कि आप मतलब छोटा बड़ा समस्या, मोहल्ला का, गली का, तो वो उसके लिए कहीं न कहीं आपको
इच्छा शक्ति के साथ साथ आपका दबंगता भी आवश्यक है। दो को मिलाने के लिए अगर एकदम साधु खोजिएगा तो हमको नहीं लगता कि कोई विधानसभा में चाहे लोकसभा में है। कहीं न कहीं उनको साम दाम दंड भेद शासन चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर मैं इतना बुरा होता तो लोग का इतना पसंद नहीं होता, इतना लोग मेरे साथ नहीं होते। यह स्पष्ट है कि लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं अपने दबंगता का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता के लिए करता हूं। जो भी दबे कुचले लोग हैं जिनके साथ गलत होता है, हम उसके लिए खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी, अब कल भी रहेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। एक सवाल और निकल के आता है, चूँकि कुम्हरार विधानसभा का जो क्षेत्र रहा है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार वहाँ से बीजेपी सत्ता में आते रही है। अभी इस बार जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी है वो भी अपने कैंडिडेट्स को ला रहे हैं और कुम्हरार विधानसभा में चूँकि उन्होंने भी बाढ़ में काफ़ी लोगों पर खर्च किए, काफ़ी सेवा किया, तो इस आधार पर वो भी वोट मांग रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके आपको वहाँ की जनता कैसे चुने और क्यों चुने और क्या आपकी उनके लिए अपील होगी? देखिए, जल जमाव की समस्या के समय एक पप्पू यादव जी ही नहीं थे, हजारों युवा स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया, तन मन धन से किया। आप एक पार्टी हैं, आपके पास संगठन है, आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया पार्टी को खड़ा करने के लिए। लेकिन बड़ा वो है जो कि कोई स्वार्थ नहीं था, जिसने 10 रुपया भी अपने पॉकेट से खड़ा किया, वो आपसे बड़ा है, क्योंकि वो करोड़पति नहीं है, उसके पास 10 जगह से इनकम का साधन नहीं है, वो अपने इनकम से 10 रुपया कर रहा है, स्वतंत्र रूप से कर रहा है। तो कुम्हरार को संभालने वाले, चाहे पटना को संभालने वाले एक सिंगल पप्पू यादव जी नहीं थे, हजारों व्यक्ति थे। अगर हजारों व्यक्ति आ जाए कि हमने सेवा किया है कि हमको वोट दीजिए, तो फिर पब्लिक को सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हम किसको वोट दें। और आप इन्वेस्टमेंट आपने किया है, अब पब्लिक को तय करना है कि आपको एक जगह से निष्कासित करके भेजा गया है, पटना में भी आप क्या क्या सपने दिखाएंगे, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं, पप्पू यादव जी पहले सांसद रह चुके हैं। अगर उन्होंने अपना रोल मॉडल पेश किया होता कि मैं देखिए यहाँ का सांसद था, मैंने वहाँ जगह को एकदम विकसित बना दिया, आज ये बिहार का पहला जगह है पूर्णिया, चाहे मधेपुरा, इतना खूबसूरत जगह, इतना विकसित जगह कोई नहीं है, तो कुम्हरार की जनता विश्वास करती है। लेकिन ऐसा कोई आपने साबित नहीं किया है कि आपके बात को वो लोग भरोसा करें। आप ठीक है, जनता विचार करेगी, सोचेगी किसको देना है वोट। और दूसरी बात, कि पप्पू यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके नाम का कोई व्यक्ति या कोई और लड़े तो उसका असर जनता पर वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को कहेंगे कि वोट देने के लिए तो उसका प्रभाव वो नहीं हो सकता है। आप खुद रहते तो हो सकता है जनता में एक सहानुभूति होता है कि हाँ, ये पप्पू यादव जी ने किया है। लेकिन उनके पार्टी का कैंडिडेट है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। नहीं, मैंने फिर कहा कि आज के डेट में अगर वही बात रहा था तो फिर अरुण सिन्हा क्या जुड़ा है? अगर पार्टी ही पर चलना था तो अरुण सिन्हा जी बड़े पार्टी के नेता थे, तो आपके बात पर क्यों किसी को दिया जाए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि केवल और केवल उम्मीदवार को देखिए, ऐसा उम्मीदवार जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको कोई दो बोली सुनता नहीं है, उसको आप कैसे भरोसा कर सकते कि वो उम्मीदवार गूंगा है कि बहरा है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, समाज के सामने अपना बात को कैसे रखेगा। दूसरा चीज़ कि आप जो है टोटली डमी है, जैसे अरुण सिन्हा सुशील मोदी के डमी है, वैसे जो उम्मीदवार होगा पप्पू यादव जी का डमी होगा। उनके इशारा के बगैर वो हिलना भी उसके लिए नामुमकिन है। तो हमको चाहिए स्वतंत्र विचार, अपना सोच, खुद डिसीजन लेने वाला। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि खुद डिसीजन लेने वाला अपना सोच। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप अजय वर्मा को वोट दीजिए। हम किसी आका का नाम नहीं ले रहे हैं कि मैं फलना का आदमी हूँ तो आप वोट दीजिए। मैं अजय वर्मा हूँ, मैं आपके लिए सेवा करना चाहता हूँ, आप हमको वोट दीजिए, मेरी योग्यता पर वोट दीजिए। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अरुण कुमार सिन्हा डम्मी है सुशील मोदी का, ऐसे फिलहाल कुछ दिन पहले की घटना है जब कुम्हरार में ही, आपके क्षेत्र में ही कहीं इनको भगा दिया गया, गए हुए थे किसी चीज़ के कार्यक्रम में। तो इतने आक्रोश के बाद भी ये कैसे जीतते हैं और उनका क्या, किस तरह की जनता को लुभाने का तरीका रहा, या क्या कहीं कास्ट फैक्टर काम कर रहा है, या फिर चूँकि बिहार चुनाव में कास्ट फैक्टर तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसमें क्या कैसे देखते हैं और उनके उस गढ़ में आप कैसे सेंधमारी करके जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो आप देख लीजिए, आप लोग न्यूज़ से देखते होंगे, जब कहावत है घर का बेदी लंका ढाया, आज भाजपा के अंदर में उनके खिलाफ जितने जो मुख्य कार्यकर्ता थे पुराने जिन्होंने अपना खून से सींचा है पार्टी को,
वो आज विरोध में कह रहे हैं कि अरुण सिन्हा को बदलिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि लोग में बहुत आक्रोश है। जब पार्टी इसको रिफ्यूज कर रही है कि नहीं है उम्मीदवार ठीक नहीं है, भगोड़ा उम्मीदवार है, तो जनता जब रिफ्यूज कर रही है तो बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने भी उनको आगे किया, लेकिन आज ये बगावत है। उनके जीतने का कारण हो जाता है कि जब हम लोग जो है एक जगह नहीं है। सोचिए पिछले बार 34 उम्मीदवार था। 34 उम्मीदवार में अगर कुछ लोग 100, 200, 500, 1000 भी लाते हैं तो वोट का विभाजन होता है। कुछ जातीय आधार पर हो जाता है, पार्टी के आधार पर हो जाता है, तो ये बंटने का कारण हो जाता है। अगर एक हो उम्मीदवार हो, मजबूत उम्मीदवार हो, तो आप सोचिए कि इनको वोट कितना आता है। 4.25 लाख वोट है, वोटर पिछले बार था, इनको वोट आया 87,000। बाकी तो वोट अगेंस्ट है, चाहे किसी कारण हो, वोटिंग कर रहा है या वोटिंग नहीं कर रहा है। इतना वोट तो अलग है। आप इतना कम वोट में आप यहाँ के विधायक हैं। 4.25 लाख में केवल 87,000। तो पब्लिक आज चाह रही है, बदलाव चाह रही है। परिस्थिति था जब अच्छा था तो था। आपने देखा वो बड़े बड़े नेता हारे हैं, ये कोई घमंड नहीं कर सकता है। और जनता में आक्रोश यही है कि ये प्रजातंत्र से अब राजतंत्र में बदल रहा है। कहा जाता है कि जब बहुत दिनों तक एक शासक हो जाता है तो उसके अंदर पर राजतंत्र जैसा बिहेवियर होने लगता है। इन लोग के मन में ये घमंड हो चुका है कि यहाँ से भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये नहीं जानते कि वो भी किसी को हरा के आए हैं। सुशील मोदी जी भी आए थे, अकील हैदर जी को हरा के आए थे। जब पहले की सरकार थी तो कोई नहीं जानता था कि कैसे हटेगा, लेकिन परिवर्तित हुआ। ये सृष्टि का नियम है, परिवर्तन नियम है, और इस परिवर्तन में भी आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परिवर्तन होगा। जिनने उनको सम्मान दिया वो पदच्युत भी वही व्यक्ति करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के युवा, चूँकि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें युवाओं की बहुत बड़ा भूमिका है, और कहीं ना कहीं ये जीत और हार का फैक्टर जो है वो पूरी तरह से उसमें समावेश करने वाली है। तो इस बार युवाओं के रोल के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, युवाओं की जो स्थिति है अभी, बेरोजगारी की स्थिति में बहुत भटक रहे हैं, और उसके चलते आप बहुत लोग गलत रास्ते में भी आ जाते हैं। उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और हम लोग चूँकि जुटे हैं, स्थानीय हैं, यहाँ से आपके कुम्हरार विधानसभा के हम लोग बाप दादा सब लोग यहाँ से रहते हैं, तो हम लोग का संबंध जो है हर गली मोहल्ला में पारिवारिक है। देखिए, पॉलिटिकल नहीं है। आज हम 2015 से हैं, उसके पहले तो नहीं थे, लेकिन हम लोग का जो संबंध है आज भी जहाँ जा रहे हैं वो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना संबंध है। तो हम लोग एक तरह से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, सब जहाँ भी जुड़े हुए हैं। और जितना युवा है, आज इनके फादर थे, दोस्त थे, हमारे बाबूजी के कुछ दोस्त होंगे, कुछ हमारे भाई के दोस्त होंगे, फैमिली दोस्त होते हैं। तो जो युवा है कहीं ना कहीं हम लोग से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनको मदद करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है तो पहुँचते हैं। और मैं बिना विलम्ब के अपने स्तर से जो मेरा शक्ति है उसके हिसाब से मदद करते हैं। ये बात सब जानते हैं, ये बात सबको पता है कि अगर अजय वर्मा जी के पास जाया जाए तो वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा ही, हर हाल में सहयोग मिलता है। कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। जो मेरा क्षमता में नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जहाँ से हो सकता है उसको मैं निश्चित रूप से निदान करता हूँ समस्या को। युवाओं के ऊपर जैसे बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी समस्या है, लगातार देश की जीडीपी भी गिर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, छटनी भी हो रही है रेलवे में या एसएससी बैंक में। चूँकि कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है ये एक तरह से स्टूडेंट का हब भी रहा है, यहाँ बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन बेरोजगारी ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। नीतीश सरकार भी कह रही है कि हमारे यहाँ, अभी सुशील मोदी कुछ दिन पहले बोल रहे हैं कि हम बड़ी इंडस्ट्री नहीं ला सकते, हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो वही लोग बहुत बहुत भाषण दिए थे, बड़ा बड़ा आश्वासन दिए थे। फतुहा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, बियाडा का ज़मीन सब पब्लिकली चला गया, कोई फैक्ट्री वाला नहीं लाया। नीतीश जी चाहे केंद्र सरकार में बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर साल, लेकिन खैर उनका सफलता है, जनता देख रही है। लेकिन हम लोग आप पहले ही बताया कि कैसे क्रिएट किया जाए। अब नौकरी को क्रिएट करना पड़ेगा, कोई ज़रूर नहीं सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी होता है। और मैंने 2-3 उदाहरण दिया आपको, इस तरह से युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि 10,000 20,000 युवाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए मेडिकल क्षेत्र में या एजुकेशन क्षेत्र में, चाहे टूरिज्म क्षेत्र में, तो अगर 20,000 को देते हैं तो उससे आप 20,000 यानी 1 लाख आदमी घर को चलाते हैं। तो
ऐसा ऐसा हम लोग क्रिएट करेंगे हम लोग। और जैसा बताया कि हम लोग का एक विज़न है, अपना टीम है इस पर काम कर रहे हैं लोग। और निश्चित रूप से ये हम लोग के दिमाग में है कि युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है। बिना रोजगार के कहावत है कि अगर खाली पेट है तो आप देश के बारे में नहीं सोच सकते, आगे नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले उनको संतुष्ट करना, रोजगार देना। तो निश्चित रूप से अगर वो स्वस्थ होंगे, मेंटली स्वस्थ होंगे, तो सब स्टेट का विकास होगा, देश का विकास होगा, उनके परिवार का विकास तो होगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल में आने के लिए। हाँ, तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में अजय वर्मा, जो कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार 2015 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के सेकेंड रनर अप यानी कि तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार इन्होंने लगातार अपनी बातें रखी है और जनता को कितना लुभा पाते हैं फिलहाल ये देखने की बात है। लेकिन ऐसे ही कार्यक्रम को मैं लेके आते रहूँगा और आपको कुम्हरार विधानसभा से बिहार के तमाम उन विधानसभा क्षेत्र से हर कैंडिडेट्स के बारे में दिखाते रहूँगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।